Now let's understand how to get a clean claim. Clean claims are paid in the first submission time without getting any rejections and denials from clearinghouse and pairs respectively. जब हम क्लेम्स क्रिएट करते हैं, एंटर करते हैं और उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होती, वो 100% करेक्ट होते हैं, एलिजिबिलिटी प्रॉपर चेक करते हैं और हर चीज़ अप टू द मार्क होते हैं और फिर हम सबमिट करते हैं करेक्ट पेयर आईडीज़ के साथ, तो क्लेम जो है वो रीएम्बर्समेंट के लिए इंश्योरेंस के पास चला जाता है। इंश्योरेंस उसको प्रोसेस करके पेमेंट इशू कर देता है। तो ये एक सिंपल वे है कि इंश्योरेंस को हम क्लेम जब सबमिट करते हैं तो हमें अपने एंड पे सारी चीज़ें, सारी जितने भी नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें करेक्ट करनी चाहिए, अपडेट करना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्लेम को सबमिट करते हैं तो हमारे टाइमली पेमेंट जो है वो इशू हो जाते हैं इंश्योरेंस की तरफ से। अब हमें कौन से ऐसे 5 स्टेप्स लेने चाहिए वो सामने नज़र आ रहे हैं कि इंश्योर पेशेंट इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। ये हमें मेक श्योर करना होगा कि इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन या पेशेंट इन्फॉर्मेशन या डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास सही एंटर हो। सेकेंड ऑप्शन है फॉलो अ स्ट्रेंथ एंड प्रायर ऑथराइजेशन प्रोसेस। वो जो प्रायर ऑथराइजेशन अगर कुछ सर्विसेज के लिए चाहिए तो हमें पहले ही से इंश्योरेंस से कंफर्म करना चाहिए कि ये कवर्ड है ये सर्विसेज या नहीं है। इसके अलावा जी फॉलो द लेटेस्ट मेडिकल कोडिंग गाइडलाइंस, जो अपडेटेड गाइडलाइंस होंगे वो हमें करने हैं। हमें CMS गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उनमें से क्या अपडेट्स आए हैं। हर साल कुछ चेंजेस आती है, कुछ CPT कोड जो है वो डिलीट हो जाते हैं, कुछ CPTs को रिप्लेस किए जाते हैं, कुछ डायग्नोस्टिक कोड ऐड हो जाते हैं। जैसे कि पहले ICD-9 होता था, अब ICD-10 भी लागू हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखनी चाहिए कि किस टाइम पे कौन से CPT कोड्स यूज़ कर सकते हैं और किस CPT कोड के क्या रिप्लेसमेंट है, वो तमाम हम चेक कर रहे होते हैं। 5th स्टेप है जी परफॉर्म क्वालिटी चेक्स प्रायर टू द क्लेम सबमिशन और ऑल क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ द चार्ज एंट्री, एलिजिबिलिटीज़ प्रोसीजर NCCI एडिट्स, इनवैलिड DX कोड, एक्सक्लूड DX कोड एंड मॉडिफायर वेयर एप्लीकेबल। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमें जब क्लेम सबमिट करते हैं हमें इनमें से क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी काम करना चाहिए। चार्ज एंट्री करते हैं तो हमें साथ साथ जो है एलिजिबिलिटी भी चेक करना चाहिए। वो तमाम तर डिटेल हमें देखनी चाहिए, कौन कौन से प्रोसीजर कोड्स हमें लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। NCCI एडिट्स के मुताबिक कौन सी हमें पॉइंटर सेटिंग करनी चाहिए, जो रिलेट करना है किस CPT कोड को किस डायग्नोस्टिक कोड के साथ, वो भी हम करते हैं। डायग्नोस्टिक कोड को एक्सक्लूड करना है, मॉडिफायर जो यूज़ होते हैं वो भी हमने देखना होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद हमारा क्लेम जो है वो टाइमली पे भी हो जाएगा, हमारे मिस्टेक्स नहीं होंगी और टाइमली पेमेंट हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को अपडेट्स भी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।